दुबली पतली काया पर धोती और हाथ में लाठी, मोहनदास करमचंद गांधी। जितनी सरल छवि उतना ही प्रभावशाली व्यक्तित्व। भारत को स्वच्छ, सुंदर, विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ बढ़ते कदम, कुछ ऐसा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन। नमस्कार। महात्मा गांधी एक ऐसे युग पुरुष जिन्होंने अपनी रचनात्मक सोच, अनूठे उपाय और अनुपम संकल्पों के सहारे देश और दुनिया को एक नई राह दिखाई। बापू ने हमें बहुत ही सहजता और सरलता के साथ यह बताया कि साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण काम कैसे करने चाहिए। भारतीय इतिहास के ये सबसे बड़ी नायक की कहानी किसी नदी से कम नहीं है, जिसकी जलधाराएं जब मिल जाएं तो एक बेहतरीन स्वरूप हासिल कर लेती हैं। 2 अक्टूबर 1869 से शुरू हुआ बापू का जीवन सफर किसी पुस्तकालय से कम नहीं है। जिनके बारे में जितना जाना जाए या पढ़ा जाए वो कम ही है। पोरबंदर और राजकोट से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी कर वकालत करने लगे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अनुभवों के बाद वो भारत लौटे और देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के प्रयासों में लग गए। गांधी जी सादा जीवन, उच्च विचार के समर्थक थे और इसे अपने जीवन में एक सिद्धांत की तरह मानते थे। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो किसी दूसरे को सलाह देने से पहले उसका प्रयोग स्वयं पर करते थे। ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा। सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। बापू स्वावलंबन में विश्वास रखते थे। वो आत्मनिर्भरता को सफलता का मूल मंत्र भी मानते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सत्य, संयम, संकल्प, सत्याग्रह, अहिंसा और अनुशासन के सहारे बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कर देश और दुनिया के सामने नायाब उदाहरण पेश किया। स्वदेशी वस्तुएं और चरखा बापू के जीवन का अहम हिस्सा रहे। महात्मा गांधी हमारे अतीत के केवल एक महान व्यक्ति नहीं हैं, वो हमारे आज के मार्गदर्शक हैं और हमारे कल के दीप स्तंभ भी। परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत को गांधी जी ने एक उम्मीद की किरण दिखाई। गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से न देकर एक अलग रास्ता चुना। गांधी जी सत्याग्रह व सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते चलते कब केंद्र बिंदु बन गए पता ही नहीं चला। बापू को समाज का साथ और देशवासियों का प्यार मिला और शायद उनके यही मजबूत इरादों का कमाल है कि अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिन्होंने बुलंद हौसले और दृढ़ इच्छा शक्ति से आजादी की लड़ाई में देशवासियों को एकजुट किया और स्वाधीनता हासिल करने में अहम भूमिका भी निभाई। गांधी जी को सबसे अधिक लोकप्रियता चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन से मिली। बापू ने गरीब किसानों को जमींदारों के जुर्म से मुक्ति दिलाई, जिससे देशवासियों के लिए उनके निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच उनकी एक अलग छवि बनी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 से शुरू हुए असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के दांत खट्टे कर दिए। देश स्तर पर होने वाला ये पहला आंदोलन था। 12 मार्च 1930 को साबरमती से अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की।
240 मील लंबी यात्रा में हजारों लोग शामिल होते गए। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। बिना किसी खून खराबे के अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर बापू ने अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी थी। गांधी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा आंदोलन था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन ऐसा था जिसने ब्रिटिश सरकार की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी। इस आंदोलन की खासियत ये थी कि जगह जगह इसकी बागडोर स्थानीय नेताओं ने थामी और आंदोलन का नेतृत्व किया, क्योंकि आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी और स्वतंत्रता सेनानियों के ऐसे ही अनुपम प्रयासों से भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और हम आज इसी स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक होने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विश्व के तमाम देशों के लिए आदर्श हैं। महात्मा गांधी जी ने विश्व को चुनौतियों से निपटने के लिए अलग अलग रास्ते बताए, जिनको सोचना और उन पर विश्वास करना बेहद ही मुश्किल था। गांधी जी के जीवन दर्शन के कुछ ऐसे मूल मंत्र हमारे लिए उपहार हैं जो दशकों से प्रासंगिक है और आज भी कारगर हैं। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसी मुश्किलें, ऐसी चीज़ें आती हैं जब हम गांधी जी की बताई हुए रास्तों पे चलते हैं और उनको साकार करने की कोशिश करते हैं, और कभी ना कभी विकल्प भी मिल जाते हैं। महात्मा गांधी का पूरा जीवन ही हम सब के लिए एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जिससे हम हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। बापू ने दुनिया भर को सत्य और अहिंसा के मार्ग बताए। उन्होंने बहुत सहज और सरल ढंग से ये समझाया कि अपना हक हासिल करने के लिए हिंसा ही एकमात्र साधन नहीं है। महात्मा का संपूर्ण जीवन हमें ये बताता है कि सत्य का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अंत में विजय उसी को हासिल होती है। दुनिया भर में शांति की स्थापना के लिए गांधी जी ने अहिंसा का जो रास्ता अपनाया, आज पूरी दुनिया को उसकी जरूरत महसूस हो रही है। पूरी दुनिया को उन्होंने स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था और आज उसी रास्ते पर चलकर भारत बापू को सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहा है। महात्मा गांधी जी की 151वीं जन्म जयंती के अवसर पर देश विदेश में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी श्रृंखला में दूरदर्शन और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की अनोखी पेशकश मुझ में है महात्मा। गांधी जी के जीवन से जुड़ी अलग अलग विषयों पर हमने दुनिया भर से वीडियोस मंगाए और उनमें से कुछ चुनिंदा प्रस्तुतियों को आज आपके सामने लाए हैं। लोगों ने इन वीडियोस के जरिए बापू को याद किया और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। I found Mahatma in me when peace prevailed inside me. I found Mahatma in me when joy of giving gave me immense pleasure. I found Mahatma in me when truthfulness became the virtue of my character. यदि हम अपने दैनिक जीवन में अहिंसा के मार्ग को अपनाते हैं तो हमारा जीवन अत्यंत सुखमय हो सकता है। जैसे
मांसाहार को त्याग कर हम पूर्ण रूप से शाकाहार को अपनाएं। घरेलू हिंसा का खात्मा किया जाए, अनुशासित जीवन जिया जाए। अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हम हिंसा का मार्ग ना अपनाकर अहिंसा के मार्ग को चुनें। मेरी जीवन में भी एक ऐसी घटना हुई, मेरे खिलाफ एक झूठा एलिगेशन लगा दिया गया और बात कोर्ट तक पहुंच गई। मैंने 3 साल उस पर लगातार काम किया, मैं हर पेशे में गया, ऑपोजिट पार्टी कभी नहीं आती थी और इसी तरह से एक पेशेंस के साथ में मुझे पूरा विश्वास था कि गांधी जी के बताए हुए आदर्श कभी भी फेल नहीं हो सकते। जैसा लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो शायद मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। मुझे पूरा भरोसा था हमारे देश की कानून व्यवस्था पे और इसी वजह से मैंने आखिर में वो केस जीत लिया। तो दोस्तों, यहाँ सत्य की विजय थी और इसी से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये आदर्श बहुत ही सुदृढ़ हैं और बहुत ही मजबूत हैं और आप भी अपने जीवन में इन आदर्शों को उतार सकते हैं। Let me tell you the 5 points how I follow in my daily life. The first and foremost thing is I will celebrate myself. Our body and mind is our precious gift. I honor it with the meditation and the healthy foods. The next one is smile and the silence. The smile will solve the problem. Silence will avoid the problem. Next one is listening. I will grab my time to listen my thoughts and make in peace. Stability. Get rid of your emotions first. Accept and analyze the situation and then go with the solution. Let me conclude with the Mahatma saying, non-violence is the summit of bravery. Be courage and save the nation. भैया, आपको पता है अधिकतर लोग मांसाहारी भोजन खाते हैं। हाँ, मांसाहारी भोजन खाना भी जानवरों के प्रति एक तरह की हिंसा होती है और हमें कभी भी किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः। उसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अहिंसा ही हमारा परम धर्म है और हमें उसका हमेशा पालन करना चाहिए। वैसे भी जो जानवर मरते हैं वो भी किसी के सगे संबंधी होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद और हमेशा याद रखिएगा, अहिंसा परमो धर्मः। दिन के 24 घंटे और 7 दिन गांधी बापू के साथ जिया जा सकता है। गांधी बापू सत्य, प्रेम, अहिंसा, करुणा आदि मूल्यों की बात किया करते थे। तो पूरे दिन में हम ऐसे विचार करें, ऐसे कर्म करें जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा का पालन किया गया हो। An eye for an eye will make the whole world blind was one of Gandhiji's more memorable lines. If by using ahimsa and satyagraha, Gandhiji was able to lead India to freedom from the British rule, then most of the issues today can also be resolved in this manner. When we as a whole are able to practice ahimsa, then we can move on to Sarvodaya, meaning the economic and social development of the world as a whole. Thank you. अहिंसा। देश के अनेक परिंदों में वो एक विहंग श्वेत थे। करुणा और अहिंसा की मूरत वह महात्मा भी एक संत थे। विश्व विभाजन अंग्रेजों ने किया था, मगर प्रेम से इस दुनिया को जोड़े रखा वह गांधी भी एक ही थे। युद्ध की घड़ी में अहिंसा परमो धर्मा का जिन्होंने ज्ञान दिया, उन करमचंद को हमने राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। आज के समय में इस जग को फिर चाहिए एक महात्मा, ताकि फिर चैन की नींद सो सके बापू के देश की आत्मा, बापू के देश की आत्मा। अच्छे अच्छे बापूजी, मन के सच्चे बापूजी, लाठी पकड़ कर चलते हैं, नहीं किसी से डरते हैं। जय हिंद, जय भारत। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। आज जब हम सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट पढ़ते हैं तो हम उत्तेजित हो जाते हैं और उस बाद में हम अपने विचार, वचन और कर्म से आक्रामक हो जाते हैं। यह भी एक हिंसा है। हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। महात्मा गांधी एक मजबूत चरित्र वाले आदमी थे। उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए ऐसी कोई भी विधि नहीं अपनाई जिससे उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुँचे। इसीलिए उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए हिंसा का सहारा न लेते हुए अहिंसा का सहारा लिया। हमें भी अपने जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए नैतिक मार्ग का सहारा लेना चाहिए।
अपना ज़मीन पे पाँव रखने के पहले सोचती हूँ मेरे पाँव के नीचे कोई छोटा मोटा जीव आके न मर जाए। फिर सुबह से मेरी दिनचर्या होती है कि अनावश्यक पानी न बहाऊं, जीव दया पर काम करती हूँ, शाकाहार, नशा मुक्ति, पर्यावरण सुरक्षा, गौ रक्षा के लिए, और आसपास किसी की परेशानी हो तो उसको किस तरह मैं समाधान दे सकती हूँ। महात्मा गांधी के पूर्व भी शांति और अहिंसा के बारे में लोग जानते थे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिला। तभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वर्ष 2007 से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की थी। From becoming a wild society is to follow the path of non-violence, told by our father of nation Mahatma Gandhi, which the whole world has recognized today. So let us take a pledge that from now onwards we will follow the path of non-violence till the last breath of our life. The most important Gandhian value is the value of non-violence. The ideology of non-violence states that we all can solve any problem without any physical or verbal abuse. असहयोग आंदोलन, अगर कोई देश दूसरे की सीमा हड़पता है, आतंकवादियों को साथ देता है, उससे पूरी विश्व बिरादरी उसको बहिष्कृत कर दे, एक भी सहयोग देने को तैयार नहीं रहे। गांधी जी strongly promotes non-violence between the countries. Non-violence is a great weapon than war. So every country should follow this great idea of Gandhi ji to end up the wars. आज जब व्यक्ति अधिक से अधिक संचयन करने की होड़ में लगा हुआ है, आधुनिक से आधुनिक बनना चाह रहा है, हमें आवश्यकता है असंग्रह की, जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं का संचयन करे। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, अर्थात हमें विदेशी कंपनियों और उनसे निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए और अपने देश में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उनकी अहिंसा को जीवन में लागू करने की, उनके इस मूल्य को अपनाकर ही हम पूरी दुनिया में शांति का राज स्थापित कर सकते हैं। आज हम जो भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वो चाहे कोरोना की महामारी हो या दो देशों के बीच का तनाव हो या गरीबी, बेकारी जैसी आर्थिक समस्या हो, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें गांधी जी के पथ पर चलना ही होगा। Forgiveness is nobility. Forgiveness is trait of the strong, not weak. Be the change you want to see in the world. This is one of the most important thing that Mahatma Gandhi followed in his life. महात्मा गांधी जी का पूरा जीवन ही हमारे लिए प्रेरणा है। कभी हार न मानो, लगातार प्रयास करते रहो। महात्मा गांधी जी ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने जीवन में कई बार जेल गए, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करना नहीं छोड़ा। हमें भी उसी तरह अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। Gandhi ji had 11 vows, out of which 2 to 3 vows are health related. He invariably walked about 6 kilometers every day, took a completely vegetarian diet and had control over his food palate. He followed Sharir Shrama or bread labor, which told us about the importance of physical labor in our unhealthy lifestyle. The second vow was Ashwada, which also focused on the controlling of people's palate. According to it, Gandhiji believed that one must eat not to satisfy one's tongue, rather to satisfy one's body and soul. The greatness of a humanity is not in being human, but in being humane. Love animals, don't eat them. Gandhiji proved that non-violence can change history. Let us be inspired by him as we continue our work to advance peace and equal rights for both humans and animals. महात्मा गांधी जी विद्यालय में जाते थे। उनके अध्यापक ने बताया
कि कल हमारे विद्यालय में पुलिस अफसर पधारेंगे और इसके लिए आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, अच्छे कपड़े पहन के आएंगे और वे आप सबकी शुल्क भी लेंगे, इसलिए आप तैयारी करें। तो अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर पधारे और उन्होंने सूत्रलेख लेना शुरू किया। महात्मा गांधी जी ने एक शब्द गलत लिखा, वो था कैटल, और उनके अध्यापक ने इशारा किया कि अपने बगल वाले से चीटिंग कर लो, पर महात्मा गांधी ने यह नहीं किया। ये उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख थी। आज संपूर्ण विश्व युद्ध की आशंका से त्रस्त है और अपना अधिकतम बजट हथियारों पर खर्च कर रहा है। गरीबों के लिए बहुत कम बजट बच रहा है। यदि विश्व में शांति और अहिंसा का माहौल हो जाए तो ये सारा बजट या अधिकांश बजट गरीबों के कल्याण पर खर्च हो सकता है। उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख दूसरे की पीर जानने में जो उनके प्रिय भजन से स्पष्ट है, वैष्णव जन तो तेने कहिए ये पीर पराई जाने। महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। हमारे मन में दोनों सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के विचार होते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किन विचारों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। So non-violence is accepting people the way they are, without differentiating, without discriminating. Mahatma Gandhi has told that when we elevate people from their levels, we become ultimate human beings. And I have always tried to respect people the way they are. आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न गांधी जी ने भी देखा था और उन्होंने ही चरखे को चला करके देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया था। माफ करना मजबूत लोगों की निशानी है। किसी की गलती को माफ करना बहुत कठिन होता है, पर मेरे सामने कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं जब मेरे बच्चों और मेरे परिवार के सदस्यों से बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। तब मैंने अपने बच्चों को सजा न देकर उनको समझाया और जीवन में इन गलतियों को भूल कर आगे बढ़ने को कहा, क्योंकि माफ़ करना मजबूत लोगों की निशानी है, न कि कमज़ोर लोगों की। दूसरी यह है कि कभी हार मत मानो, लगातार प्रयास करते रहो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए गांधी जी को कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माने, संघर्ष करते रहे। ऐसे ही मैं भी जब किसी काम को ठान लेती हूँ तो उसको पूरा करके ही मानती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरा पति और मेरे बच्चे मना करते हैं, लेकिन बाद में वे मेरा सहयोग भी देते हैं। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। वे अपने छोटे से छोटा काम स्वयं करते थे। एक उदाहरण है, जब वे दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे तब उन्होंने अपने कपड़े स्वयं धोने का प्रयास किया, लेकिन कलफ ज़्यादा लग जाने के कारण और सही तरीके से प्रेस ना होने के कारण उनके साथियों ने उनके कपड़ों का मजाक भी बनाया। गांधी जी ने लेकिन विनम्रतापूर्वक उनको उत्तर दिया कि उन्होंने पहली बार इस तरह का प्रयास किया था, इसीलिए ऐसा हुआ। आगे चलकर उन्होंने अपने आश्रम स्थापित किए और वहाँ सबको अपना काम स्वयं करने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। चलना सिखाया आपने सत्य की राह पर, अहिंसा पे विश्वास दिलाया गांधी बापू आपने जीवन मूल्य सिखाया। स्वदेशी शांति मातृभाषा बुनियादी अध्यापन गांधी बापू आपने दिलाया स्वदेशी अपनापन। मानवता के हम बनेंगे पूजक। 150वीं जयंती पे इन पावन चरणों में करेंगे अभिवादन। आओ सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। श्रेष्ठ भारत, अतुल्य भारत,
स्वप्न साकार करेंगे। Learn to tolerate others' opinion. Learn to coexist. And don't become intolerant to others' views and opinion. Respect others. Respect the creation of the Lord. रघुपति राघव राजा राम, गुनगुनाता हूँ मैं हरदम, बापू के विचारों पे चलने की मैंने खाई है कसम। करना है बुरे विचारों का खात्मा, मुझ में है महात्मा। क्षमा करना सीखूंगा, करूंगा हमेशा सत्य का आचरण। असत्य को छोड़ साबरमती की शांति आमरण। बनाऊं सत्य को जीवन का आत्मा, मुझ में है महात्मा। देश प्रेम की राह चलूं, खुद पे विश्वास करूं। बापू जैसे विनम्र तरीके से मैं दुनिया को हिलाऊं। बापू तेरे जैसा बनना मुझे हुतात्मा, मुझ में है महात्मा। दशकों बीते जाने के बाद भी गांधी जी का जीवन दर्शन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। गांधी जी के विचार और उनकी सीख को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर इस दुनिया को एक नई दिशा देने का समय आ गया है। हम सबको ये जानने की आवश्यकता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते चलते हम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बड़ों को सम्मान और छोटों से प्यार, यही मूल मंत्र रहा है गांधी जी का, और इसे हम भी अपने दिनचर्या में शामिल कर एक स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकते हैं।